चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही यूनिक और जबरदस्त क्वेश्चन है। सेट नंबर 4 विविध प्रश्न का सेट नंबर 4 है। मैं एक बात बोलना जरूरी समझता हूँ अभी आपके लिए, इसलिए कि मैं जो भी साइंस का पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाऊँ या केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाऊँ, मैं सही में बताऊँ तो मैं वन लाइनर सिर्फ रटवाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप बेसिक रूप से पढ़ के आते हैं। कंपटीशन में क्या होता है, पढ़ के आए हैं तभी मेरे पास आए हैं। तो इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जाएं एग्जाम देने तो वो कंटेंट आपको हूबहू मिल जाए। ठीक है, इसीलिए मैं उसकी चर्चा जो है मैं वन लाइनर में करता हूँ, ज्यादा विश्लेषण नहीं करता। अगर ज्यादा विश्लेषण करूंगा तो आप ही जो है मुझ में त्रुटियां निकालिएगा। मेरी फीलिंग को भी समझिए। मैं वन लाइनर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम क्रैक हो सके, और इसमें ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। जितना देना चाहिए मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आपके फायदे के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निर्मल हृदय किस महान महिला से संबंधित है? जैसे ही निर्मल बात होगी, मदर टेरेसा को याद कीजिए, तो मदर टेरेसा से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं, तो किस क्रिकेटर खिलाड़ी को हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से और किसी को नहीं, कपिल देव को जो है जाना जाता है। बताइए, सुनील गावस्कर को किस नाम से जानते हैं, बताइएगा। तीसरा प्रश्न है, किस अभिनेता को एंग्री यंग मैन से संबोधित करते हैं? तो एंग्री यंग मैन से संबोधित किया गया है अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, किन्हें? अमिताभ बच्चन जी को। मतलब अमिताभ बच्चन। चौथे प्रश्न की बात करें, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो सात टापुओं का नगर और किसी को नहीं कह सकते, सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई बोला था मैंने। चलिए, पांचवें प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर है? किस देश का है, बताइए। तो देखिए, किस देश का प्रतीक है, तो शेर जो है श्रीलंका का भी प्रतीक है, श्रीलंका देश का भी है, स्विट्जरलैंड का भी है, और नीदरलैंड का भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। छठे प्रश्न की बात करते हैं, के आर नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है? तो के आर नारायण के समाधि स्थल को उदय भूमि कहा जाता है, जो कि आंसर यहाँ कर्म भूमि दे रहा है, जो कि गलत है। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा जी का है कर्म भूमि। उदय भूमि होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो उदय भूमि। तो ये क्वेश्चन आप काट दीजिए। ठीक है, तो ये कर्म भूमि किनका है? शंकर दयाल शर्मा जी का है। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। उदय भूमि है के आर नारायण जी का। ठीक है, सातवें प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू किया गया है? तो और कोई नहीं, विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 7 मार्च 1835 को किया गया था। आठवें प्रश्न की बात करते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? किस वर्ष, डेट बताएंगे। तो इसका डेट आप जानते हैं, 1 नवंबर 1858 को की थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे आठवां प्रश्न का, वो सही लगाएंगे। नौवें प्रश्न समझिए, विविध प्रश्न है, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्स हैं, कोई भी आ सकता है। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है, बताएंगे? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर याद रखना है, सफेद होगा, जो कि 9वां प्रश्न का बी बताएंगे। तो ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग पूछ रहा है, तो सफेद है ना। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, आइजल ऑफ पर्ल, आइजल ऑफ पर्ल कहाँ है, बताइएगा। किस जगह, किस देश में है, बताएंगे। किस स्थान पे, किस क्षेत्र पे, किस देश में, बताइए। बहरीन का नाम सुने होंगे, वो आंसर जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए, 11वां प्रश्न की बात करते हैं, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? द गार्डनर पुस्तक के लेखक और कोई नहीं, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के सिवा अभी कोई दिखेगा नहीं, है ना। ये ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे लिखे हैं, बाल गंगाधर तिलक भी खुद लिखे। अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के केवें राष्ट्रपति हैं? यही पूछ रहा है, केवें राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा, 16वें राष्ट्रपति का नाम सुने होंगे, 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। 13वां प्रश्न की बात करते हैं, तो स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नर्क में शासन करें।
यह कथन किसका था बताइएगा, यह कहने वाला व्यक्ति का नाम बताइए। तो मिल्टन का नाम सुने, मिल्टन जी हैं, जॉन मिल्टन। यही बोला था कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नर्क में शासन करें। अपना अपना डायलॉग देख फेमस होकर चले गए ऊपर। चलिए, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था बताइएगा। प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था बताएंगे तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी मिनोरू या भास्की जी हैं, मिनोरू या भास्की। आगे चलें, 15वां प्रश्न है, सवीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? किस देश की सेवा है? बेल्जियम का नाम सुने हैं, तो एकदम सुने होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 16वां प्रश्न है, AK-47 का आविष्कार किसने किया था? तो मिखाइल का नाम मिल्का नहीं, मिखाइल ऑप्शन नंबर सी जो देख रहे हैं, मिखाइल क्लाशिनकोव। याद रखिए, क्लाशिनकोव नाम है इनका, मिखाइल क्लाशिनकोव। 17वां प्रश्न है, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? प्रथम भारतीय कौन है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय हैं, है ना, इन्हीं को भेजा गया था। और भी हैं ऐसे, इतिहास में बहुत हैं। 18वें प्रश्न की बात करें तो भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो डाक दिवस जैसे ही बात करेंगे तो 9 अक्टूबर को टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया? तो बाघ को कब स्वीकार किया गया? 19वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1972 को जो है किया गया था, 1972 में। 20वां प्रश्न की बात करें तो भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम क्या है? नाभिकीय संयंत्र का नाम क्या है बताइए। तो पता है, अप्सरा। क्या है? अप्सरा नाम है प्रथम, और ये सही है, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो खिड़की कहा जाता है IDA को, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। स्थापना दिवस पूछे तो 24 सितंबर, याद रखिएगा 24 सितंबर 1960 को, मतलब 1960 को। 22वां प्रश्न है, NKP साल्वे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में करें, तो एकदम सही है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। 23वां प्रश्न 23 क्वेश्चन नंबर है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय अगर पूछे कहां पर स्थित है तो आप बताइए। तो ध्यान रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड का नाम सुने होंगे, उसी जगह स्थित है इसका मुख्यालय, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। 24 क्वेश्चन नंबर है, मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक हैं? तो क्रिकेट टीम तो आजकल ट्रेंडिंग में चलता है, तो आप बताइए 7 खिलाड़ी हो जरूरी है। 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तैराकी की किस स्पर्धा में तैराक की गति सर्वाधिक होती है? तो तैराक की गति जो है सर्वाधिक होती है, वो बताइए। 25 का आंसर का जवाब देंगे तो आप जानते हैं फ्री स्टाइल जो है होना चाहिए, यही सर्वाधिक गति माना जाता है। 26 ब्लू हाउस किस देश की जो है राष्ट्रपति का निवास स्थान है? राष्ट्रपति का ब्लू हाउस, व्हाइट हाउस तो आप जानते हैं अमेरिका का, लेकिन ब्लू हाउस बताइए, दक्षिण कोरिया का नाम सुने होंगे, तो उसी का है, राष्ट्रपति भवन कहिए, है ना, वहां का। राइटर्स न्यूज एजेंसी कहां का है? 27 ब्रिटेन का नाम सुने हैं, ब्रिटेन, इंग्लैंड, याद है। 28 क्वेश्चन नंबर, वह संस्था जिसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है? तो यहां पे देखिए अंगटाड मतलब अंगटाड है, यू या ऐसे सुनिए UNCTAD, ये इसी का नाम है अंगटाड, ठीक है। तो UNCTAD जो है यही जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसका हिंदी में सुन लीजिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसका हिंदी है, जो कि इंग्लिश में यहां पे दे दिया है। 29 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की एक अमर कृति की नायिका हैं उर्मिला, वह वर्णित है, तो किसमें वर्णित है? साकेत में वर्णित है। उर्मिला में वर्णित नहीं था, साकेत में वर्णित है। मैथिली शरण गुप्त का एक पुस्तक है साकेत, उसी में, ठीक है। नायिका है उर्मिला, उनकी चर्चा की गई है। चलिए 30वां प्रश्न का जवाब देंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे?
कौन थे? मलयालम साहित्य के थे, उनका नाम बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। नहीं तो नेक्स्ट मैं इनका नाम है, ऐसे बता दूं, शंकर कुरूप का नाम सुने हैं? क्वींस वेरी रूल किस खेल से संबंधित है? 31 मुक्केबाजी से संबंधित है। डी ऑप्शन नंबर सही लगाएंगे, निशानेबाजी लग रहा था, ठीक, सॉरी। चलिए 32 क्वेश्चन नंबर, इंग्लैंड का इंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? बताइएगा। 31वां प्रश्न का डी आंसर होगा, यह ध्यान रखना है। इंग्लैंड का इंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? 32 घोड़ सवारी मतलब घोड़ दौड़ के लिए, राइडिंग के लिए। 33 हिंदी में प्रथम आंचलिक उपन्यास। देखिए प्रथम आंचलिक उपन्यास बहुत सारा, मैला आंचल भी आता है, प्रथम ही आता है, लेकिन आपके सामने हिंदी की बात कर रहा है तो देहाती दुनिया ये सबसे पहले माना गया है। 34 क्वेश्चन नंबर है, भारत सरकार ने किस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? बताइएगा, किस दिन मनाने की घोषणा की है? 34 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी को, है ना, याद रखिएगा। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर फास्ट खत्म करते हैं। भारतीय थल सेना का सबसे पुराना रेजिमेंट है कौन सा? तो एक बात ध्यान रखना है, मद्रास रेजिमेंट है जो कि 1750 की बात करता है, ठीक है। ये आंसर दिए हुए तो बॉम्बे जो है आसपास, जो कि सही है, लेकिन यहाँ पे रेजिमेंट पूछा है तो रेजिमेंट ही लगाइएगा ना, तो बी लगाइए। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर, रावण वध किसकी कृति है? तो रावण वध जो है वत्स भट्टी जी का कृति माना गया है। चलिएगा 37 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? तो लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहा गया है, ठीक है। 37 का आंसर का जवाब जो देंगे क्या? डी, वो सही देंगे, ठीक है। अब 38वां प्रश्न की बात करते हैं, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? बहत नाम है, इसका बताइए, राजधानी बताइए क्या होगा थाईलैंड का। आगे चलिए, क्रिकेट का जो है ब्रेनबॉर्न स्टेडियम बताइए कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र, मतलब भारत में पड़ता है, ये भारत में है। 40वां प्रश्न की बात करें, भारत भारतीय सम्मान निम्नांकित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो साहित्य एवं हिंदी के भाषाओं के लिए दिया जाता है, मतलब क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। और भारत भारतीय हिंदी के लिए भी दिया जाता है। 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर ए वो सही देंगे। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कौन कौन है? तो आधिकारिक भाषा आप जान लीजिए कि आपका अरबी है, ठीक है, अरबी है, स्पेनिश है, ठीक है, चीनी है, रूसी है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है। तो ये आपके सारे जो हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 भाषा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक भाषा माना जाता है। 42 विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी, है ना। 43 कॉजेस ऑफ द इंडिया म्यूटिनी किसे, मतलब किसने लिखा है? सॉरी किसे नहीं, किसने लिखा है बताइए? तो सर सैयद अहमद खान ने लिखा है, याद रखिएगा, मतलब लिखे हैं। 44 रणजी ट्रॉफी और आगा खां कप जो है किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से तो रणजी ट्रॉफी है, आगा खां बताइए किससे है? बताएंगे तो बताइए। 44 का डी क्रिकेट और हॉकी से संबंधित है, आगा खां हॉकी और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है, पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है, यह किसने कहा था? बताइएगा। तो ये कहने वाले और कोई नहीं, रुडयार्ड किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है 45 का आंसर का जवाब। 46 भारत का पहला राज्य जहां फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान हुआ है, त्रिपुरा में। जैसे ही फोटो पहचान का बात करेगा ना, तब त्रिपुरा लगा दीजिएगा। 47 क्वेश्चन नंबर बताइए, देवरा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवरा ट्रॉफी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से संबंधित है। तो 48 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पुगी लिस्ट कहा जाता है? पुगी लिस्ट कहा जाता है, 48 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर की बात करें, स्वर्ण कला क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सिनेमा। 50 प्रश्न, इग्नू का मुख्यालय कहां पर है? तो इग्नू का मुख्यालय दिल्ली में है, जो कि आप जानते हैं, और दिल्ली में मुख्यालय ऐसे तो हर जगह है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी।